नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की टीडी या फिर एफडी स्कीम के बारे में और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी या फिर टीडी स्कीम क्या है, इस स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 2023 के अंदर इस स्कीम के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए थे, या फिर आप इस स्कीम के अंदर कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, या फिर आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के बारे में। तो दोस्तों दी पोस्ट ऑफिस की टीडी या फिर टाइम डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो जिस प्रकार से आप बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस के अंदर टीडी स्कीम चलती है। दोस्तों आज पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सी स्कीम चलाई जाती है, जैसे एमआईएस स्कीम हो गई, या फिर आरडी अकाउंट हो गया, या फिर टीडी अकाउंट हो गया, या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन स्कीम होगी। ऐसी बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर यदि कोई भी पर्सन अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसके अंदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है और फ्यूचर के लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है और आप अच्छा इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं इसके अंदर और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों कोई पर्सन जो अपनी एफडी करवाना चाहता है कहीं भी, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर अपनी एफडी करवाना चाहता है, तो वह पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम का लाभ उठा सकता है और इस स्कीम के अंदर मात्र 1000 रुपए की अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकता है और अपने फ्यूचर को सेव कर सकता है। सबसे पहले बात है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों की बात करें पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ईयरली अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों एफडी 1 साल की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है और 4 साल की होती है। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर इसे टाइम डिपॉजिट स्कीम भी कहते हैं। और दोस्तों 1 साल के लिए इसके अंदर 6.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, 2 साल के लिए 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, 3 साल के लिए 6.9% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर 5 साल के लिए 7% के हिसाब से इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ऐसे टाइमली अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस स्कीम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए आप इस स्कीम के अंदर डाल सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं या फिर अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों कोई पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम का लाभ उठाना चाहता है या फिर एफडी करवाना चाहता है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों कोई भी सिंगल पर्सन इंडियन सिटीजन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम के अंदर आप सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। यदि परिवार के अंदर कोई भी नाबालिग है तो उसके नाम से उसके माता पिता अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यदि कोई पर्सन टीडी स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो। अब बात है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम या फिर टीडी स्कीम के अंदर आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी अपनी समय से पहले स्कीम बंद कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम को आप टाइम से पहले बंद कर सकते हैं। दोस्तों 6 महीने तक आप इस स्कीम को बंद नहीं कर सकते, और 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले इस स्कीम को बंद करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया जाता है वही इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यदि आप 1 साल के बाद और 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के अंदर इसको बंद करते हैं तो आपके इंटरेस्ट के अंदर 2% की कटौती की जाएगी, यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था उससे 2 साल 2% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आप पूरी स्कीम को चलाएं और फुल टाइम तक आप मैच्योरिटी तक रुके रहें और अपने पैसे को इसके अंदर इन्वेस्ट करें। यदि कोई भी इमरजेंसी है तभी आप अपने पैसे को निकलवाएं, वरना दोस्तों आप इस स्कीम से पैसा ना निकलवाएं, जिससे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि यदि आप 5 लाख रुपए 5 साल तक पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप 5 लाख रुपए की टीडी अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। और आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख रुपए की, तो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 35,930 रुपए, और आपको 5 साल के अंदर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,79,650 रुपए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको मैच्योरिटी के ऊपर 6,79,650 रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, यानी आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 6,79,950 रुपए। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि यदि आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा
रिटर्न कैसे मिलेगा। तो दोस्तों दी आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी आप 1 साल की एफडी करवा लें तो आपको 1 साल के बाद टोटल रिटर्न मिलेगा 5,33,826 रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर आप उस 1 साल की एफडी को रिन्यूएबल कर दें और 5,33,826 रुपए के दोबारा से इन्वेस्ट कर दें तो आपको 1 साल के बाद दोबारा से रिटर्न मिलेगा 5,69,940 रुपए। फिर आप दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर दें और रिन्यूएबल कर दें तो आपको एक साल के बाद मिलेगा 6,08,497 रुपए। फिर आप उस 6,08,497 रुपए को दोबारा से इन्वेस्ट कर दें 1 साल के लिए तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 1 साल के बाद 6,49,663 रुपए। और फिर आप दोबारा से उसको रिन्यूएबल कर दें 1 साल के लिए तो आपको 1 साल के बाद टोटल रिटर्न मिलेगा 6,93,614 रुपए। आपने ये पैसे 5 साल के लिए रिन्यूएबल करे और आपको 5 साल के अंदर टोटल रिटर्न मिला 6,93,614 रुपए। अब दोस्तों बेनिफिट देखते हैं दोनों के। दोस्तों यदि आपने 5 साल के लिए डायरेक्ट 5 साल की एफडी करवाई 5 लाख रुपए की तो आपको टोटल रिटर्न मिला था 6,79,650 रुपए। ठीक है दोस्तों, और आपने 5 लाख रुपए एक साल करके रिन्यूएबल करे तो आपको टोटल रिटर्न मिला 6,93,614 रुपए। तो इसमें दोस्तों आपको 13,964 रुपए का बेनिफिट्स मिला। आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 13,964 रुपए का बेनिफिट मिला। और दोस्तों यदि आप 10 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 27,933 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, यानी 27,933 रुपए ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों आप अपने हिसाब से एनालाइज करें, उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब बात आई दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दीजिए, आप पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स या फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे पर्सनल सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर अपना टीडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और टीडी स्कीम का या फिर एफडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पोस्ट ऑफिस की टीडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।